Thanks for being here, guys, and once again, welcome back in our channel. आज है हमारा दूसरा वीडियो द सीक्रेट डिकोडिंग सीरीज का। जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देख लें ताकि आगे की जो भी बुक्स की सीरीज है उन्हें समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। बट फिर भी मैं एक ब्रीफ इन्फो दे देता हूँ। ये सीरीज होने वाली है द सीक्रेट बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जिसमें मैं द सीक्रेट बुक को कंप्लीट अपने लैंग्वेज में आप लोगों के लिए कोड इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाने वाला हूँ, ताकि जब आप बुक पढ़ो या ऑडियो बुक सुनो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो और सही तरीके से आप उसको समझकर अपने लाइफ में अप्लाई कर सको। तो आज हम डिवोट करने वाले हैं दूसरे चैप्टर को, जो कि है सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीक्रेट। देखो, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने तो सारी चीजें समझी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में थॉट्स हमारी लाइफ में रियलिटी बनती कैसी है। बट अब जो शुरुआत होती है इस सेकंड चैप्टर की, उसके स्टार्टिंग में ही आपको ये मेंशन मिलेगा, यूनिवर्स के बाकी लॉज के तरह द सीक्रेट का भी लॉ जो है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। लाइक ग्रेविटी, जैसे गुरुत्वाकर्षण काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी ऊपर से किसी चीज को नीचे डालूंगा तो वो बिल्कुल नीचे जा रही है। जस्ट लाइक दैट, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की तरह ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम है, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी यही क्लियर हो गई, क्या ये एक इल्यूजन है या हम लोग डिल्यूशनल हो रहे हैं या फिर ये एक अच्छा थॉट मान ले। तो एट द एंड अब यहाँ पे आप क्लियर हो सकते हो कि यस, इट्स अ लॉ, ये एक नियम है। जैसे बाकी नियम कानून है वैसे ये भी है जो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं, हमारे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही सारी चीजें हो रही हैं। हमने जो भी चीजें अपनी लाइफ में आकर्षित की है वो हमारे थॉट्स के कारण ही है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही जितनी भी चीजें हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं उनका होना तय होता है। तो अब आप इसको अपने लाइफ में अपनी मनचाही चीजों के लिए कैसे यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज ये हो रही है क्योंकि हमारे दिमाग में 24/7 जो थॉट्स चल रहे हैं, जिस फीलिंग के साथ, वो चीज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी मैनिफेस्ट का मतलब हम अपने विचार से अपने जीवन में वो चीज ला रहे हैं। बट जहाँ पे बात आती है हमारे बिना पसंद की चीजों की, तो वो काफी आसानी से हो जाता है। तो वहां पे होता है इसलिए ऐसा है कि जो भी आपकी पसंद की चीजें नहीं होती है, मान लो कोई एक्सीडेंट, कोई इवेंट, कोई लॉस, तो उसमें वही जो ऊर्जा चाहिए होती है, जो एनर्जी, जो उसमें एंजाइटी चाहिए होती है, जो उसमें एग्रेशन चाहिए होता है, उसमें आप वो चीजें देते हो। बट जब आपकी विजुअलाइजेशन होती है आपकी ड्रीम लाइफ की, आपकी किसी वर्क को डन करने की, तो फिर वहां पे सेल्फ डाउट आते हैं, सेल्फ बिलीफ के ऊपर शक होना स्टार्ट होता है, वहां पे एंजाइटी आती है, वहां पे आती है अपने ऊपर शक करना, ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पे आती है और फिर वो उसकी वाइब्रेशन को खराब कर देता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी पसंद की, तो आपको उसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी पे होना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके फ्रीक्वेंसी को सही करे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वैसी चीजों की एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। ऐसी चीजें आपके लाइफ में रिमाइंड करनी होगी कि क्या वो कोई इंसान हो सकता है, या आपका पेट हो सकता है, या आप किसी कभी कोई स्पॉट पे गए थे, या कोई अच्छा आपका कहीं परफॉर्मेंस हो सकता है जो आपकी कोर मेमोरी में से एक होगी। तो जैसे ही आप उन सभी मेमोरीज को रिमाइंड करना स्टार्ट करोगे तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रॉन्ग फ्रीक्वेंसी पे हो, आप बुरा सोच रहे हो और अच्छा महसूस कर रहे हो, या फिर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और बुरा सोच रहे हैं। ऐसी चीजें कभी एक साथ हो नहीं सकती। तो आप जैसा सोचोगे वैसा महसूस करोगे। हमारी फीलिंग्स एक तरह का आप कह सकते हो एक मीटर है जो हमें इंडिकेट करती है कि हमारी फ्रीक्वेंसी अभी सही नहीं है, हमें इस वाइब्रेशन को चेंज करना होगा, इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना होगा, और जो हमारी ड्रीम थिंग, ड्रीम लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमें एम्पलीफाई करना होगा। अगर ये चीज हम कर लें तो सारी चीजें यहीं पे शॉर्ट आउट हो जाती है। अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप तुरंत अपने पसंद का कोई गाना लगा सकते हैं, आप कोई ऐसे इंसान को याद कर सकते हैं जो आपको पसंद है, आप अपने पेट को याद कर सकते हैं, आप अपनी कोर मेमोरीज को याद कर सकते हैं। सबसे पहला गोल है कि आपको उस कंडीशन से करंटली निकलना है ताकि आपकी वाइब्रेशन सही हो सके और आप जिस फ्लो स्टेट में आना चाहते हो, जो आपकी ड्रीम लाइफ के लिए डिमांडेबल है, उस फॉर्म में आपको आना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी को कंप्लीटली चेंज कर लेना है और उन चीजों को बिल्कुल भी याद नहीं करना है जो कि बैड इवेंट्स है,
या फिर आपके प्रेजेंट के जो कंडीशंस है वो आपके ओल्ड लाइफ की आउटपुट है। तो इस लाइफ को बिना एक्सेप्ट किए आपको विजुअलाइज करना होगा अपनी ड्रीम थिंग एंड ड्रीम लाइफ को। और साथ ही आप अपने थॉट्स को इतना ज्यादा मॉनिटर करना काफी टफ हो सकता है कि अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट आपकी फीलिंग्स एक इंडिकेटर है जो कभी भी बता सकती है कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हो, और आप उसे कंप्लीट चेंज कर सकते हो। एंड इट्स अ वेरी गुड एंड इजी थिंग। तो अभी आप नोटिस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं और उसको आप अभी बदलें, और जो आपकी पसंद की चीजें हैं उनको करें जिनसे आप इस चीज से बाहर आ सकें और फिर अपनी ड्रीम लाइफ की ओर एड ऑन कर सकें। एंड एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इस बुक के अलावा, जो कि है इससे रिलेटेड ही बट वो इस बुक में मेंशन नहीं है। अगर आप कोई भी काम करते हो, आप एक चीज देख लेना, हमें कोई भी वर्क डन करने के लिए जो है इमोशन चाहिए होता है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई काम स्टार्ट करना है, कोई फर्स्ट स्टेप लेना है, वो कभी आप लॉजिक के साथ या फिर आप फैक्ट के साथ नहीं लेते हो, उसमें आपको जरूरत पड़ती है सिर्फ और सिर्फ इमोशन की। और वो इमोशन आती है जब हम अच्छा फील करते हैं, एक्साइटेड होते हैं हमारे अंदर, या फिर काफी हैप्पीनेस होती है, या कुछ इंस्पिरेशनल हमारे अंदर चीजें होती हैं, या फिर हमारी हायर इंस्टिंक्ट अंदर से आती है, तो फिर कोई चीज की शुरुआत होती है हमारी लाइफ में। और ये सारी चीजें तभी होती है जब आप अच्छा महसूस करते हो। अगर आप कितना आपकी लाइफ में बहुत सारे बुरे इवेंट्स हो, सिचुएशन बुरी हो, आप बहुत ही ज्यादा फायर के साथ, मोटिवेशन के साथ आप उसको एज अ फ्यूल यूज करते हो, बट आप गौर से देखना वो क्या आपको एग्जॉस्ट कर रहा है, ये आपको कितनी दूर तक लेकर जा रहा है। यूनिवर्स में दो ही चीज होती है, या तो लर्निंग होती है या रिवॉर्ड होती है। अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हुई है तो वो लर्निंग है आगे आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि वो चीज आपको मिल ही जानी है। और दूसरी चीज आपको, या तो अगर वो चीजें सक्सेसफुल हो गई है तो वो आपकी रिवॉर्ड है। यही दो चीजें होती है। तो इमोशन ही किसी चीज को स्टार्ट करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। और दूसरी बात है, हमेशा आप अपने इस तरीके से अपने इमोशन को मेजर कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी चीज है। अगर आपने अभी तक ये चीजें पर ध्यान नहीं दिए कि आप 24/7 कैसा महसूस कर रहे हैं, और आप जैसे महसूस करते हैं आप वैसा बनते जाते हैं। एंड आफ्टर चेंजिंग योर फीलिंग्स, आप अपनी लाइफ को तुरंत बदल सकते हैं। जैसे ही आपके थॉट्स चेंज होगी, आपकी फीलिंग्स चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे आपकी फीलिंग्स होगी, जैसा आप महसूस कर रहे होंगे अपने विचार के साथ, वैसे ही चीजें आपकी लाइफ में नया स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीजें होती क्यों नहीं है, जबकि हम 24/7 उस चीज के बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो आपको उसके लिए उसके डीप मूवमेंट में उतरना पड़ेगा। आपको ये चीजें अंदर से फील करनी होगी, और वो फीलिंग आपको रियली में आने लगेगी अंदर से। इसके बारे में मैं आपको एक रियल इंसिडेंट भी बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आप बिना फीलिंग्स के सिर्फ विजुअलाइज करोगे और उसके डीप उसके फीलिंग्स में नहीं जाओगे, तो वो चीजें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये लैपटॉप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप एक अच्छे स्टेट में आए, करेक्ट, जो आप फील कर रहे हैं उन फीलिंग से बाहर निकले। एंड इसके बारे में ये ना सोचे कि मैं इसे कहाँ से परचेस करूंगा, इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, मैं इसे कहाँ से लूंगा। बजाय इसके आप इसके फाइनल रिजल्ट्स को ही देखें। आपको सिर्फ इसके फाइनल रिजल्ट्स को देखना है कि ये आपके पास आ चुकी है, आने के बाद आप इस पे क्या देखेंगे, आप इसे कहाँ रखेंगे, आपके पास ये कहाँ रहेगी। तो ये चीजें सबसे पहले आपको एट द एंड का रिजल्ट देखना है। आपको कभी भी ये नहीं देखना है हाउ, ये होगा कैसे। अगर आप यहाँ पे हाउ करते हो तो फिर आप हाउ कैसे की वाइब्रेशन भेजना स्टार्ट कर देते हो, जो कि क्वेश्चनिंग करती है, डाउट करती है, जो कि एक निगेटिव लो वाइब्रेशन है। आपको इस वाइब्रेशन पे कभी नहीं रहना है, आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको हमेशा एंड की रिजल्ट देखनी है। एंड आप विजुअलाइज करो अपने डीप चीजों को, और उसके मूवमेंट में जाओ कि आप वो चीजें क्या क्या कर रहे हो, क्या करोगे, और मिलने के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी। ये ना सोचे कि ये आएगा कैसे। इसके बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक में हमेशा एक चीज लिखी होती है, अगर आप अपनी ड्रीम कार को चाहते हैं, तो आप अपने ड्रीम होम को चाहते हैं, तो जाएं आप उनका टेस्ट ड्राइव लें, आप उनके टेस्ट ड्राइव लें, आप उनके लिए जाएं, अपने ड्रीम घर को विजिट करें, उनको फील करें, टच करें, अपने सेंसेस को एक्टिवेट करें, अपने विजुअलाइजेशन, अपने हाथ के सारे सेल्स को, अपने ईयर से उन सारी चीजों को सुने, उन फर्नीचर पे बैठने की, डोर को ओपन करने की, इन सारी चीजों की। तो मैं ये भी सोचता था ठीक है, बट ऐसा है नहीं है। बट जब मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली में तब काम करती है जब हमारी हार्ट बीट से लेकर हमारी माइंड के स्टेट तक चेंज होना स्टार्ट कर देती है तब। और जैसे ही मैं एक कार शोरूम पे विजिट करने गया,
और मैं एक हैचबैक ही देख रहा था, बट वहां पे एक ड्रीम एसयूवी लगी हुई थी, वो थी टाटा सफारी ब्लैक कलर की, जिसको मैं कंप्लीट अभी सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो मैंने सोचा चलो इसे भी देख लेते हैं। मैंने हैचबैक में अंदर बैठकर गियर भी डाला, क्लच भी प्रेस किया, डोर भी ऑन ऑफ किया, सारी चीजें की। मैं बहुत ज्यादा खुश था, ग्रेटिट्यूड भी था, वो सारी चीजें थी। बट जैसे ही मैंने उस चीज को, जब मैंने उसके डोर हैंडल को बस टैप कर कर ओपन किया, तो वो जो फीलिंग अंदर से आई ना, वो चीज मैं कितना भी विजुअलाइजेशन कर दूं या आप कर दो, वो चीजें नहीं हो सकती। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप वर्क करना छोड़ दें, आप सारी चीजें छोड़ दें, बट अगर आप लिटरली उन चीजों से बेनिफिट ऐड ऑन करना चाहते हो, तो आपको ये चीजें करनी होंगी। आगे के द चैप्टर, आगे के द सीक्रेट के सभी चैप्टर्स में ये भी चीजें क्लियर होंगी कि हमें कैसे कैसे लॉ ऑफ रिसीविंग, हमें रिसीव कैसे करना है, उसके लिए आपको ये सारी प्रोसेस भी बताई जाएगी। बट मैंने आपको ये रियल लाइफ अपनी इंसिडेंट बताई है, जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा वर्क की है मेरे लिए। और अगर आप भी अपने ड्रीम चीजों के बारे में जितना से ज्यादा पॉसिबल हो सके अगर अवेलेबल है, तो वो चीजों को आप मैनिफेस्ट करो, आप एक्ट करो जैसे वो चीजें हो चुकी है। और आपके पास अगर कैपेबल है तो आप उनको फील करना, ओन करने की भावना, छूना, एक्सप्रेस करना, इन सारी चीजों को करना स्टार्ट करो। तो ये द सीक्रेट बुक का जो दूसरा चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ सीक्रेट, मतलब कि सरलीकरण आकर्षण के नियम का, वो काफी छोटा है। और इसमें मैंने जो भी चीजें बताई है, वो आपको पढ़ने के बाद अगर आप दोबारा बुक स्टार्ट करते हो, वो चीजें आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को मैं शॉर्ट एंड सिंपल ही रखता हूँ, बट इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो जाकर देखें, मतलब फर्स्ट वीडियो, इसका रिसेंट वीडियो आप जाकर देखें, ताकि आपको ये सीरीज समझने में और ज्यादा इजी होगी। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसका यूज कर कर बेनिफिट लें। और मैं बस यही चाह रहा हूँ कि आप लोग इन चीजों का यूज कर कर अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, ना कि मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जिनसे आपको लॉस हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो, या कुछ ऐसी चीजें हो। तो आज ही एक्शन ले, एक अच्छा थॉट अभी से ही ले, कुछ नहीं तो एक थॉट ही अभी से जरूर ले, अपने फोन का नोट्स ओपन करें, उन चीजों के बारे में अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि मुझे क्या अच्छा सोचना है या करना है, या क्या चीजें मुझे अच्छा फील कराती हैं, और उन चीजों को याद करना स्टार्ट करें। और 24/7 में आप अभी से अभी अच्छा फील करना स्टार्ट करें। एंड सारी चीजें ना सिर्फ अच्छे फील करने से ही है। अगर आप डॉक्टर जो डिस्पेंसा की बुक पढ़ोगे, यू आर प्लेसिबो, तो आपको उसमें पता चलेगा, या फिर बिकमिंग सुपर नेचुरल, तो आपको इमोशन की पावर पता चलेगी। क्योंकि हमारी सारी जो भी डिजीज है, वो कहीं ना कहीं हमारी इमोशन से ही है, इवन मैक्सिमम। तो अगर आप अभी से ही इन सारी चीजों पे अगर करना स्टार्ट करते हो, अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं भी करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं भी करते हो, मैं एकदम रियल पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, स्टिल आप अपने लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस देखना स्टार्ट करोगे कि आप खुद शॉक्ड हो जाओगे। इवन आने वाली प्रॉब्लम से भी बच सकते हो, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारे इवेंट्स, अपॉर्चुनिटीज को आप मिस करने से बच सकते हो, अगर आप अपनी इमोशंस को चेंज करो और सही करो। तो आज की वीडियो को मैं बस शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक द सीक्रेट बुक परचेज नहीं करी है, तो जाओ डेफिनेटली परचेज करो आप। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और भी बहुत सारी बुक्स है, आप वो भी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। एंड इस चैनल को गाइस जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए होगी तो। एंड बहुत ज्यादा टाइम देने के लिए आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द बहुत अच्छे तरीके से हमारा थर्ड चैप्टर डिकोड होगा, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा अपने लैंग्वेज में।